गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र के माध्यम से हम कुछ कह रहे हैं। मंत्र के माध्यम से हम कुछ कह रहे हैं। वो चेतना की अभिव्यक्ति है। अगर आप शरीर बन करके कह रहे हैं तो संसार तक सीमित है, और आत्मा बन करके कह रहे हैं तो चेतना तक सीमित है। दोबारा बोलूंगा, बहुत सारी चेतना जब इकट्ठी होती है, सुगठित संसार का निर्माण होता है। बहुत सारी चेतना जब इकट्ठी होती है तो सुगठित संसार का निर्माण होता है। जैसा गठन किया जाए, समझ नहीं आया होगा, दोबारा बताता हूं। अगर परिवार में कलह हो तो जहां पर वो परिवार रहता है वहां का वातावरण कलह से पूर्ण हो जाता है। वातावरण कलह के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। दोबारा सुनिए, हम अपना प्रभाव उसके अंदर छोड़ते रहते हैं कि नहीं छोड़ते रहते हैं? वातावरण में जिसमें हम रहते हैं, हमारा स्वरूप उसी के अनुसार ढलता चला जाता है। अब यहां दूसरी बात कहूंगा, अगर उस वातावरण के अंदर हम प्रेम को घोलना शुरू कर दें तो हमारे अंदर करुणा पैदा हो जाएगी। हमारे अंदर करुणा पैदा हो जाएगी। आत्मा का सुगठित रूप ही दिव्य अवलंबन है। दिव्य अवलंबन है। आत्मा का सुगठित यानी कि चेतना का, आत्मा का सुगठित स्वरूप ही संसार का दिव्य अवलंबन है। मैंने कल भी कहा था इसके बारे में, जिसको आप इंद्रियों से नहीं, अपनी दिव्य चेतना से उसको अनुभव कर सकते हो। इसके लिए किसी पर निर्भर मत रहना। किसी पर निर्भर मत रहना, वरना ठोसता नहीं आएगी। वरना ठोसता नहीं आएगी। कमजोरी आपके अंदर रह जाएगी। योगेश, बात समझ आ रही है बेटा? आपके अंदर आपकी निजी कमजोरी रह जाएगी।
बाहर की कोई चीज आपका नहीं बिगाड़ सकती। हाँ बेटा, परंतु पवन एक बात कह रहा हूं बेटा, ये बात कहने तक सीमित रह जाती है। लाडले जो बात कहना चाह रहा हूं उसको पकड़ना, उस भाव को पकड़ना। परिवर्तन बाहर से नहीं, अपने अंदर से आता है। परिवर्तन बनावटी नहीं, स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक होता है। सूरज की धूप किसी को जलाती नहीं है, पर धीरे धीरे अपनी गर्मी को बढ़ाती चली जाती है। जितने दूर धूप गर्मी 12-1 बजे होती है, अगर सूरज उगते के साथ ही उतना ही तपना शुरू कर दे तो प्राणी खोल जाते हैं। परंतु धीरे 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 बढ़ती है तो सहने की क्षमता भी बढ़ती है। मैंने कहा है परिवर्तन सहज और स्वाभाविक है। हां शकुंतला, सबके सब, यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, सबके सब मिलकर के अगर परिवर्तन ला रहे हो, जिसको परिवार कहते हैं, उसमें हाँ योगेश, बाह्य परिवर्तन स्थायी भी नहीं होता और कोई काम भी नहीं कर पाता। बताइए, हमारे चाहने से, हम एक चेतना है, हमारे चाहने से कोई काम हो जाएगा क्या? राकेश बिल्कुल ठीक लिख रहा है। जानकारी ज्ञान से आती है, ज्ञान से। परंतु जब उसे कर्म में लाया जाता है तो उससे उसका परिणाम पैदा होता है। मैं जैसा अभी कह रहा था, केवल आप चाहने से किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते, वो ही चीज आपको मिलेगी जो आप कर सकते हैं। जो आप कर सकते हैं, कल मैंने लाइव में ऑडियो में बोला था, जो आपके अंदर का प्रभाव है, मान लीजिए लोभी आप हैं, तो वो लोभ ही आपके लिए मंत्र बन जाएगा। और उस लोभ को लेकर के जो आप कर्म करते चले जाएंगे, वो सार्थक कहिए या उसके परिणाम आते हुए चले जाएंगे। पवन बेटा, बात तो ठीक लिखी है बिल्कुल। अगर स्थायी परिवर्तन चाहते हैं तो इंद्रियों में परिवर्तन लाना होगा। अनुष्ठान हम सब कर लेते हैं, परंतु परिणाम नहीं मिल पाते। ऐसा नहीं है अनुष्ठान में आपने त्याग नहीं किया है,
मैंने जैसा बताया था, तप और तितिक्षा, तप और तितिक्षा अनुष्ठान के द्वारा आपने तप किया, परंतु अगर उसमें स्थिरता नहीं आई तो जैसे पहले थे वैसे ही फेर हो जाओगे। स्वयं का सुगठित रूप ही अपने अंदर दिव्यता का संचार करता है। याद रखना एक बात और, वो ये याद रखना, स्वभाव में समाये हुए गुण या दुर्गुण वो हमारी चेतना पर अपना प्रभाव डालते रहते हैं। हमारी चेतना पर अपना प्रभाव डालते रहते हैं। हमारी चेतना उन्हीं गुण या दुर्गुण से प्रभावित या क्रियाशील रहती है। राकेश, यहां तक बात ठीक है। परमात्मा का अंश प्राण है जो शरीर को सक्रिय करता है, पर परमात्मा को नहीं। परमात्मा को तो जो सक्रिय करेगा वो आपका दिव्य गुण है। जब आपका दिव्य गुण जगेगा तो वो आपकी चेतना को प्रभावित करेगा और आपकी चेतना इस जड़ पदार्थ से बने हुए शरीर को प्रभावित करेगी। बात समझ आई होगी। इस दुनिया में राकेश, फिर दोबारा से देख, जिस गाड़ी को तुम चलाते हो उसमें पेट्रोल जलता है और वो पेट्रोल गति देता है गाड़ी को, सिस्टम को। परंतु आपका प्राण आपके सिस्टम को गति ही नहीं देता है, दिव्य गुण भी देता है। जैसा कल तुम मुझे बता रहे थे कि हम छोटे छोटे ही गायत्री मंदिर जहां पर बना है वहां पर बैठ करके सुंदर कांड वगैरह जो भी आप करते थे, आध्यात्मिक कर्म जो आप करते थे, उसमें आपकी आध्यात्मिक चेतना, जिसको संस्कार भी कहा जा सकता है, जो पिछले जन्म से आपको मिला था, वो क्रियाशील होता है। जीवन का उद्देश्य एक ही है, अपनी चेतना में दिव्यता का संचार किया जाए। और मैंने आपसे बोला है, बहुत सारी चेतना जब सुगठित होती है, इकट्ठी होती है, तो मेरे साकार जीवन का निर्माण, मेरे साकार जीवन का निर्माण और उसमें दिव्यता का संचार करती है। उसी से हम अपने स्तर को ऊंचा उठाते हैं।
मेरा एक बात कहने का मन है, कल जो आपको साधना के नाम पर कराया गया था, वो साधना नहीं, उपासना है। अर्थात दिव्य गुणों का अवलंबन, दिव्य गुणों का अवलंबन। जो आपको कहा गया था कि एक ऊर्जा का अनुभव आपको होगा, जब आपके स्वभाव में वो आ जाएगी तो आपकी साधना बन जाएगी। राकेश, तुम्हें संबोधित करके कह रहा हूं, जैसे प्राण से शरीर में ताकत आती है, प्राण से शरीर में ताकत आती है, प्राण तत्व ही जैसे कमजोर पड़ता चला जाता है, बुढ़ापा आने लग जाता है, जब दिव्य तत्व का संचार होने लग जाता है तो हमारी चेतना में आत्म तत्व का विकास होने लग जाता है, आत्म तत्व का। और जैसे जैसे आत्म तत्व बढ़ता चला जाता है, उस आत्म तत्व का प्रभाव वातावरण पर पड़ता चला जाता है। उसके प्रभाव से व्यक्ति जो भी सांसारिक कार्य कर रहा है, उसको अपने कर्मों में सहयोग मिलता जाता है। एक ज्ञान की शक्ति है, एक बोध की शक्ति है। अनुभव करो, एक ज्ञान की शक्ति है, एक बोध की शक्ति है। बोध की शक्ति जब अंदर से प्रेरित करती है तो संसार से वो ज्ञान की शक्ति बनकर के आती है। बोध की शक्ति बड़ी कोमल है और ज्ञान की शक्ति ठोस है। मैंने बोध की शक्ति को खोखली नहीं कहा है, कोमल कहा है। भाव संवेदना बनती है, भाव संवेदना बनती है। जिस दिन मनुष्य इस चीज को सीख जाएगा, उसके भाव का स्तर, उसका अस्तित्व वैसे ही ऊंचा उठता चला जाएगा। वरना अवलंबन के चक्कर में फंसा हुआ जीव व्यर्थ में विषय वासनाओं के प्रभाव को, उनसे प्रभावित होकर उसी दिशा में चलता जाएगा। सविता मैं समझ नहीं पाया, बहुत और ज्ञान में अंतर क्या है? बोध कहिए, बोध और ज्ञान। बेटा ज्ञान प्रभावित होता है लोभ मोह से। अंदर से देख, ज्ञान प्रभावित होता है लोभ मोह भोग विलास। बेटी मैं बहुत फिर से बोल रहा हूं, अभी तुम्हारे अंदर भाव उठ रहा होगा, लोभ तो बहुत बुरी चीज है, पर धन मिलता हो
तो तुम ही कहने लग जाओगे बहुत अच्छी चीज है। यहां पर केवल एक चीज देखनी है, धन आ गया तो क्या मिल गया और धन चला गया तो क्या चला गया। जब ज्ञान होता है, जब ज्ञान होता है तो बोध नहीं होता है, फिर माया काम करती रहती है, अंदर की तड़प भूख बन करके निकलती रहती है, हाय धन हाय धन हाय धन। बोध आत्मज्ञान है, बोध आत्मज्ञान है। जब वो आत्मज्ञान आपको पैदा होगा तो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो संतुलन है, अभी तो हम संसार के संतुलन को बना रहे हैं, अभी हम संसार में रहते हैं, अभी हम विषयी हैं, अभी हम वासनाओं से ग्रसित हैं, अभी हमारी चेतना कुंठा से ग्रसित है। बस इस स्तर से हमें बाहर निकलना है। और कैसे निकलेगा? कल आपको कहा गया था, शक्ति और प्रेरणा, शक्ति और प्रेरणा। शक्ति मां गायत्री और प्रेरणा की शक्ति परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी। देखो बेटा, समझो इस बात को गहराई के साथ। आत्मज्ञान से सब संभव है ना राकेश? अगर आत्मज्ञान ना हो तो? अब राकेश इसका भी बता बेटा, अगर आत्मज्ञान नहीं है तो? मैं ही कह दूं, माया के बंधनों में उलझा हुआ है। सब कोई देखना, माया के बंधनों में उलझा हुआ है। अच्छा बताओ कौन नहीं है? और यहां पर यह भी कह रहा हूं, जैसे जैसे आपको बोध होने लग जाएगा, आत्मा का विकास होने लग जाएगा। विकास, बोध की प्रगति, बोध की प्रगति, प्रेरणा, प्रेरणा, आत्मा की पूर्णता, आत्मा की पूर्णता। वैसे ही वैसे आपके अंदर आत्मबोध से पूर्णता प्राप्त होने लग जाएगी। अच्छा कैसे होगा? कैसे होगा? राकेश बहुत एनर्जेटिक है, मैं मानता हूं इस बात को, बहुत एनर्जेटिक है। जब चेतना को रास्ता नहीं मिलता तो वो बाबू कुराफात में लगती है, कुराफात में लगती है, ये याद रखना। मैंने राकेश को बोल करके कहा है, राकेश बोल करके कह रहा हूं, गंभीर हो जाना, गंभीर। और एक बात सबको कह रहा हूं, अगर ये गंभीरता का गुण आ गया तो आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी। आपके जीवन में एक क्रांति आ जाएगी। कैसी क्रांति आएगी?
ज्ञान में बोध का प्रभाव जाने लग जाएगा। ज्ञान में बोध का प्रभाव यानी कि दिव्यता का संचार होने लग जाएगा। जैसे जैसे अभी मैंने कहा है, कल जो मैंने साधना के नाम पर कराया था वो साधना नहीं है, वो उपासना है। ईश्वरीय अवलंबन, आत्म अवलंबन। हाँ शकुंतला, तभी पूरा होगा। इंसान का जन्म हमने लिया है तो उसका कोई उद्देश्य है देने वाले का। मैंने फिर से बोल रहा हूं राकेश, अगर खुराफात नहीं की, गंभीरता और सरलता यदि आने लगी तो आत्मबोध की तरफ चलने लग जाएंगे। ज्ञान बड़ा कर्कश होता है, ज्ञान बड़ा कर्कश और हट्टी होता है, अहंकार पैदा कर देता है। आत्मा की तुलना में बहुत बड़ा और संसार की तुलना में अपने आप को बहुत छोटा। जो मैंने बोला है, आत्मा की तुलना में बहुत बड़ा। अच्छा राकेश, एक बात बताओ, समझा रहा हूं, एक बात सुन लीजिए। पूरी दुनिया का नक्शा तुमने देखा होगा, उसमें भारत बहुत छोटा सा है। दिल्ली तो बिंदु भी नहीं लगाया जा सकता, इतनी बड़ी है। उसमें गंगा विहार, और गंगा विहार में आपका घर और आपके घर में आप। जरा कल्पना करिए कैसे अपने आप को शो करें, मेरी औकात इतनी है, मेरी औकात इतनी है। पर आत्मा की देखना, जो संपूर्ण संसार को अपने आधिपत्य में लेने की बात करती है, अपने अंदर समाने की बात करती है। आपका चरित्र चिंतन इतना ऊंचा होना चाहिए, और वो तभी होगा, याद रखना, संसार का प्रभाव हमारे प्राणों में संचरित होने लग जाता है और हम मोह माया में खोए रहते हैं। हम मोह माया में खोए रहते हैं। परंतु यदि आत्मिक स्वरूप को देखोगे, हां पवन बेटा, यदि आत्मिक स्वरूप को देखिए, वहां शरीर का कद और वजन नहीं देखा जाता है। बेटा, राजनीति भी चालाकी होती है, चालाकी से भी आदमी का कद बढ़ जाता है, परंतु उसके पीछे भी सच्चाई होती है। चालाकी के पीछे भी सत्यता काम करती है। राजनीति बगैर चालाकी के नहीं की जा सकती। और बोध उसको कहते हैं जहां कोई कर्कशता और चालाकी ना हो, सौम्यता, सरलता, आत्मीयता, वहां पर वो गुण काम करते हैं। राकेश बताओ, पूरा गांव पहले एक परिवार होता था कि नहीं होता था? हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम किसी को उल्टा जवाब दे पाए। आज बिखराव आ गया, कर्कशता आ गई,
बोध कराने के लिए आपको बोल रहा हूं। गांव में किसी बड़े एक ने भी डांट दिया तो घर जाकर के शिकायत नहीं करते थे। ये स्वभाव की बात कह रहा हूं, परिवर्तन की बात कह रहा हूं। परंतु अब स्वच्छंदता के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर कितनी कर्कशता आदमी के अंदर आ गई कि आज आदमी जिस माता पिता का ऋणी होता है उसकी भी शर्म नहीं करता है। ये कर्कशता की बात मैं आपसे कर रहा हूं, कर्कशता की बात आपसे कर रहा हूं। गलत काम करने की आदमी की हिम्मत ही नहीं होती थी। बुराई से डर, कमी से डर, अपमान से डर लगता था। आज अहंकार आ जाने के कारण आदमी अड़ियल हो गया है, अड़ियल। बहुत सुदेश ने बहुत अच्छा शब्द लिखा है, पूरा गांव बाप होता था, बाप। जैसे हमारा एक बाप है, सारा गांव मिलकर के उस समय एक बाप होता था। मुझे बहुत अच्छा शब्द लगा ये। दिव्यता का पूर्ण कौशल, दिव्यता का पूर्ण कौशल हमारे अंदर से जागृत हो, वो तभी होगा जब एक प्रकाश बोध के रूप में हमारे अंदर प्रकट हो। कितनी अच्छी बात लिखी है राकेश। परंतु अहंकार तो कहता है भगवान कुछ भी नहीं है। रावण, दुर्योधन, कंस और बहुत हुए हैं। बेटा दीपा, यही चीज है। ज्ञान आदमी को आज इतना हो गया है कि वो सारे संसार को एक माचिस की तीली से उड़ा देना चाहता है। कैसी बात कही है। आज आदमी को इतना ज्ञान हो गया है कि वो संसार को बसाने की नहीं, सब कुछ खा जाओ पर अपना निर्माण कर लीजिए। हां, भगवान ही सब कुछ है, परंतु अहंकार क्या कहता है। क्या आप, जैसे आपके अंदर अहंकार उठता है, दिव्यता का कौशल भी क्या आपके अंदर से उठता है। सहजता का गुण, सरलता का गुण, क्या वो गुण जागृत हो रहा है। मैंने कहा है परिवर्तन सहज और स्वाभाविक है। इस बारे में अब से कई महीने पहले भी मैं खूब बोला था। परिवर्तन बनावटी नहीं होता, उसमें दिखावा नहीं होता, वो सहज स्वाभाविक होता है। अंदर से अपने आप को देखें। राकेश, मैंने ये कहा है साधना यदि पक्की होगी तो कर्म से होगी। जिसको आप अच्छाई मानते हो उसको कर्म में ले आओ। ज्ञान के माध्यम से तुम्हें बोध होने लग जाएगा। ज्ञान के माध्यम से तुम्हें बोध होने लग जाएगा। तुम्हारा सहज स्वाभाविक रूप बदलने लग जाएगा।
समय हो रहा है असह्य होकर के, निराश्रित होकर के मत जीना। मैंने कहा है, कल कहा था, गुरुदेव की प्रेरणा ही अपनी शक्ति का संवर्धन करेगी। निश्चित मानना, परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा ही हमारी शक्ति को संवर्धन करेगी। आप असहाय व्यक्ति ना रह करके देवात्मा बन जाएंगे, देव आत्मा बन जाएंगे, दाता बन जाएंगे। अवलंबन तो लेना पड़ेगा। एक शब्द है प्रणित कर लेना, प्रेरणा से प्रेरित होकर के प्रणित कर लेना। हाँ राकेश, बिल्कुल अच्छी बातें लिख रहा है, बहुत अच्छी बातें लिख रहा है। सत्य बात है, ये बिल्कुल सत्य बात है। संसार स्वार्थी है, रिश्ते स्वार्थी है। आप किसी को कुछ दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो बस वो आपको निचोड़ने में लगे हैं। ये त्याज्य है, ये त्याज्य है। शकुंतला को मैंने कहा था कुछ दिन पहले, पोल खोल दूं शकुंतला? मैंने ये कहा था, मैं तेरा भैया हूं, मेरे पर नाज करना चाहिए और मुझे अपनी बहन के ऊपर नाज करना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब विश्वास हो। दोनों का जुड़ाव तभी होगा जब विश्वास होगा। यही रिश्तों के बीच में ये व्यवहारिक साधना है, हमें अपने रिश्तों के बीच में पैदा करनी होगी, जिससे हमारी सहज स्वाभाविक साधना शुरू हो जाए। उसके बगैर नहीं। एक तरफ आदमी कलह में रह रहा है तो वातावरण को आप रोक नहीं सकते। वो जो गुण है वो वातावरण में जाकर के मिल जाएगा, दिव्यता कहां से आएगी? समय हो गया है, इसलिए आज यहीं पर रोकने की बात सोच रहा हूं, कल इससे आगे समझाऊंगा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा, ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, असतो मा अस्तो मा अस्तो मा, सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा, अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। बेटा, जैसे कोई हमारे शरीर से हमारे मांस को नोच करके ले जाए,
हमारे मांस को केवल नोच करके ले जाए, हड्डी हड्डी छोड़ जाए, ऐसा कहना विश्वासघात, विश्वास का आघात उसको कहना। आदमी के पास ठगा रह जाता है, कुछ नहीं रह जाता, अकेला रह जाता है, कुछ नहीं रह जाता। विश्वास का मतलब है कोई मेरा साथी है जो किसी मेरी दुख की घड़ी में मेरा साथ देगा। माँ बाप और गुरु इसलिए ही बनाए जाते हैं, भगवान ने दिए हैं, क्योंकि वो कभी नहीं बदलते। चलिए आज की बात को यहीं पूर्ण करते हैं। शायद आपको कुछ बोध हुआ होगा और उस पर चलने का प्रयास करना। आज की बात समाप्त।